हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 7 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेवोल्डे गैब्रे मारियम। टेवोल्डे गैब्रे मारियम को एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। टेवोल्डे ने कैंपबेल विल्सन का स्थान लिया है। टेवोल्डे ने कैंपबेल विल्सन का स्थान लिया है। ठीक है, बात करें नाथन थॉमस की, तो नाथन थॉमस ये 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बन गए हैं। नाथन थॉमस कौन है? तो 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बने हैं। वहीं विली वॉल्स की बात करें तो विली वॉल्स इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। विली वॉल्स कौन है? तो विली वॉल्स इंडिगो के सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम हिपोकैम्पस अमांडा विंसेंट रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। अभी हाल ही में केरल में एक समुद्री घोड़े की नई प्रजाति खोजी गई है जिसको नाम दिया गया है हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट। ये जो नाम है ये एक प्रसिद्ध समुद्र जीव विज्ञानी थे, डॉक्टर अमांडा विंसेंट। उन्हीं के सम्मान में यह नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह भारत के द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, ना कि यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को में अभी वर्तमान में भारत के कुल 16 जो हैं ये जो सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुल 16 हैं जो कि यूनेस्को में दर्ज किए गए हैं। ये जो है ये राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है भारत के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलिन। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध वायलिन वादक थे जिनको अभी हाल ही में श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक अभी वर्तमान में अभी हाल ही में एक वायलिन वादक है जिन्हें पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ष 2026 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं उनका नाम है सुश्री एन राजन। सुश्री एन राजन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जिन्हें अभी वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से।
अच्छा, एल सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिया गया, 2001 में पद्म भूषण और 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका के जाफना में उनके पिता प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण के नाम पर एक सड़क का नाम वैद्यनाथ लक्ष्मी नारायण रोड भी रखा गया है। जिनके पिता का नाम क्या है? वी लक्ष्मी नारायण, जिनके नाम पर श्रीलंका के जाफना में वैद्यनाथ लक्ष्मी नारायण रोड रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 30 अगस्त 2026 के बाद 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया गया है। वहीं बात करें गोविंद मोहन की, तो गोविंद मोहन अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं। केंद्रीय गृह सचिव हैं। इनका कार्यकाल भी अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि दोनों अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। किस वर्ष अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1945, यानी कि 1945। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और इसका इस बार 81वां दिवस मनाया गया है, यानी कि इसके 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। अच्छा, जो बम गिराया गया था हिरोशिमा पे, उसका नाम क्या था? उसका नाम लिटिल बॉय था। और जिस विमान से गिराया गया था B-29 बॉम्बर विमान, उसका नाम था एनोला गे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह यानी कि ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां संपन्न हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। वहीं भुवनेश्वर में अभी हाल ही में ब्रिक्स की शिक्षा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, भुवनेश्वर में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है और अभी हैदराबाद में ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट डे का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा निर्धारित रेपो रेट क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.25%। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये वर्तमान में
जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी संजय मल्होत्रा है। समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 बाहरी सदस्य होते हैं जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 7 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 6 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के किस द्वीपीय देश ने हाल ही में अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाउरो। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर डीवाई पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, वे मुख्य रूप से किन राज्यों के राज्यपाल रहे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चलाया गया ऑपरेशन शॉक वेव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रोन के जरिए नशीली पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ करना। अगला क्वेश्चन, कौन 18 साल और 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा पुरुष प्रोफेसर बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाथन थॉमस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए प्रदीप रावत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनय और सिनेमा। अगला क्वेश्चन, उज बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। उज नदी जो है रावी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकुर भट्टाचार्य जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।